रिश्ते बनते रहें इतना ही बहुत है, सब हंसते रहें इतना ही बहुत है, हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, एक दूसरे को याद करते रहें इतना ही बहुत है। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, मगर हंसकर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेकर के आता है और कर्म लेकर के जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर विश्लेषण कर रहा हूं। जहां तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस लाभ भाव से विचार किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी है बुध और आपकी राशि के लाभ भाव पर बृहस्पति और मंगल की दृष्टि है। मंगल जो आपकी राशि के स्वामी हैं और बृहस्पति जो आपकी राशि से धन और संपत्ति भाव के और साथ ही शिक्षा और संतान भाव के स्वामी हैं। तो ये स्थितियां बहुत बेटर है। तो ऐसी स्थिति में आप मंथ के स्टार्टिंग से ही फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं और बहुत तेज़ी से अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। अर्थात जो ड्यूज़ हैं वो भी मिलेंगे और एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, उत्साह भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और संभव है कि आपकी कुछ डेयरिंग भी बढ़े जिससे आप रिस्क फैक्टर में भी कुछ काम कर पाएँ। नवंबर 2022 में जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं, एजेंसी बिजनेस वाले लोग हैं, मार्केटिंग वाले लोग हैं या इंश्योरेंस वाले लोग हैं, वो ज़्यादा डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ आप में से जो लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी कामकाज बहुत ज़्यादा सुखद रहेगा, लाभदायक रहेगा। जो लोग यूट्यूबर्स हैं, जो लोग कोई न कोई चैनल में एंकर हैं या कोई प्रोग्राम के एंकर है या फिर रेडियो जॉकी हो सकते हैं, वीडियो जॉकी हो सकते हैं, जो भी अपने हुनर से कुछ न कुछ बोलने चालने का काम करते हैं, उनके लिए स्टैंड अप आर्टिस्ट की बात कर सकते हैं, उनके लिए म्यूजिशियन और या फिर वो लोग जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अपार संभावनाएं बन रही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम की, डेवलपमेंट की। नवंबर 2022 में फाइनेंशियली स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, सुखद है। तो आप में से जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं या वो लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। बैंकिंग सेक्टर के लोग ज़्यादा स्थिति को डेवलप करेंगे या बहुत ज़्यादा राहत में काम करेंगे और स्पेशली वो लोग जो फाइनेंशियल करेंसी का काम करते हैं, इंटरनेशनल करेंसी का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है, उनको लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। आपको नए नए डेवलपमेंट के मौके मिलेंगे या आपको सहायता मिल सकती है और कोई न कोई आपको स्पेशली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग भी आपको मिल सकती है। कोई लोग साथ में आकर के आपके साथ में डेवलप कर सकते हैं, अर्थात पार्टनरशिप की स्थितियां यहाँ पर डेवलप हो सकती है। बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले, स्टेशनरी का कामकाज करने वाले या फिर धार्मिक जो भी कामकाज करने वाले, चाहे वो धार्मिक साहित्य का प्रकाशन हो सकता है और कोई भी NGO हो सकता है, धार्मिक ट्रस्ट हो सकता है और या फिर स्पिरिचुअल जो लोग काम करते हैं, अर्थात जो पूजा पाठ वाले लोग हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, वास्तुविद हो सकते हैं, रत्नों का कामकाज करने वाले लोग हो सकते हैं या वो लोग जो कोई को कथावाचक हैं, उन सभी के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा सुखद है। और यूँ भी वृश्चिक राशि के लिए 2022 बहुत ज़्यादा शानदार है, जो मैं आपको 2020 से निरंतर बोल रहा हूँ। 2023 में आपके साथ में क्या होने वाला है, मैंने ऑलरेडी एपिसोड बना करके डाल दिया है, राशिफल 2023। वो आप जब भी चाहें, जब भी समय मिले आप देख लें, तो आप 2023 की प्लानिंग आज और अभी ही कर सकते हैं। जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जो लोग होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, स्पाइसेस का कामकाज करते हैं या इलेक्ट्रिकल गुड्स का कामकाज करते हैं, फैब्रिकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आपके लिए भी 13 नवंबर तक स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद बनी हुई है, लाभदायक बनी हुई है। तो आने वाले समय में और ज़्यादा बेटरमेंट की स्थिति है। अर्थात जो भी लोग जो मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का काम करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी 13 नवंबर के बाद में और ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट करेंगे। अर्थात ये माह जो भी चाहे जॉब करते हों, चाहे आप बिजनेसमैन हो, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, लाइजनर हो सकते हैं, जो लोन दिलाने वाले लोग हो सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति बनी हुई है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के अधिपति हैं बृहस्पति, जो कि
आपकी राशि से त्रिकोण भाव में, बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में, और जहाँ जहाँ पर बृहस्पति देख रहे हैं वहाँ और ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, वहाँ और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आपके भाग्य को देख रहे हैं, लाभ को देख रहे हैं और आपकी राशि को देख रहे हैं, ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर है। तो यहाँ पर बृहस्पति का आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो आप में से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फिजिकली, वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो स्टॉक करना चाहते हैं, वो लाल वस्तुओं पर, मसूर की दाल पर, कॉपर पर और या फिर पीली वस्तुओं पर, चाहे वो गोल्ड हो सकता है, चाहे वो हल्दी हो सकती है, केसर हो सकती है या पीली दालें हो सकती है, उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका स्टॉक कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो फाइनेंस कंपनियों पर, फाइनेंशियल ब्रोकरेज की कंपनियों पर, स्टॉक ब्रोकर की कंपनियों पर, और साथ ही साथ जो हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित कोई कंपनियां होती है उन पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर की कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिगरेट, शराब या तंबाकू की कंपनियों की स्क्रिप्ट मिल जाए उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में और इनकम के मामले में, दोनों ही मामले में आप संतुष्ट होने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं, इसलिए जम करके मेहनत करनी है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है और सुख भाव के अधिपति हैं शनि, जो राशि से 3rd हाउस में 17 जनवरी 2023 तक बहुत शुभ स्थिति में है। वहां तक आपको फायदा उठाना चाहिए। आपके छोटे भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे और संभव है आप भी उनके लिए जी जान से मेहनत करके उनकी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा सरल बना दें, उनकी लाइफ को भी सक्सेसफुल बना दें। तो यहाँ पर ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना, वाहन पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। जो लोग काफ़ी समय से सिर्फ सोच ही रहे हैं, उन लोगों को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आगे बढ़ करके फाइनल करना चाहिए, क्योंकि जनवरी के बाद में शनि का ढैया लग जाएगा, फिर स्थितियाँ शायद नहीं हो पाएगी, फिर वो आपकी डील खतरे में पड़ जाएगी, एडवांस दिया हुआ भी शायद फंस सकता है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी फैसला करके फाइनल कर लें। फाइनल करने से पहले छोटा सा लोन जरूर लें ताकि आप किसी फ्रॉड के शिकार नहीं हो पाएं, क्योंकि बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है। छोटा सा लोन दे या बड़ा सा लोन दे, वो आपके पूरे पेपर्स को चेक करेंगे, उसकी पूरी चेन को चेक करेंगे और आप लोग सेफ हो जाओगे, सुरक्षित हो जाओगे छोटी सी फीस दे करके। तो यहाँ पर आपकी माताजी के साथ में आपकी ट्यूनिंग सुधरेगी, अर्थात अच्छी होगी, उनका सहयोग मिलेगा। आपके घर और परिवार में भी आपको स्नेह, अपनत्व, सहयोग और सहयोग के साथ पूरा साथ मिलेगा। अर्थात आप अपने परिवार के लिए जी जान लगाएंगे तो परिवार भी आपके लिए जी जान लगाएगा। ये समय काल आपके पारिवारिक सुख के लिए बहुत ज़्यादा शानदार है, सुखद है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, शिक्षा संतान भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव में बृहस्पति विराजमान है जो स्वग्रही है। इस भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि है और शनि पर मंगल की दृष्टि है। तो इसका कॉम्बिनेशन आपको फल मिलेगा। जो दृष्टि संबंध होते हैं वो दृष्टि संबंध हमेशा एक साथ में 4 प्रकार के होते हैं। वो दृष्टि संबंध के ऊपर एक अलग से एपिसोड बनाएंगे कि वो कौन सा ग्रह आप किस प्रकार से दृष्टिपात करके सुख दे सकता है। कोई जरूरी नहीं डायरेक्ट ही उस भाव पर दृष्टि हो। बहुत से दृष्टि संबंध के हैं, योग होते हैं, उसका जरूर आपको विश्लेषण बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, अतः सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर आप में से जो भी लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं या नॉन टेक्निकल हैं, तब भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बृहस्पति लिटरेचर के लिए, फाइनेंस के लिए, ग्रामर के लिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के, स्पिरिचुअल साइंस के लिए माना जाता है। तो जो कोई भी लोग इन सब्जेक्ट्स में स्टडीज़ कर रहे हैं, इन सब्जेक्ट्स में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए नवंबर 2022 बहुत बेहतर है, शुभ है, पॉजिटिव है। अर्थात उनकी मेहनत का उनको फल मिलेगा। तो जो लोग MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स लेकर के, ऑनर्स सब्जेक्ट लेकर के कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, या वो लोग जो ज्योतिष की शिक्षा ले रहे हैं, वास्तु की शिक्षा ले रहे हैं, पूजा पाठ कर्मकांड की शिक्षा ले रहे हैं, ठीक, चाहे आप किसी गुरुकुल से ले रहे हैं या विश्वविद्यालय से ले रहे हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअल साइंस की शिक्षा ले रहे हैं, यही बृहस्पति का क्षेत्र भी है। तो ऐसी स्थिति में जो लिटरेचर की स्टडीज़ में है, आर्ट सब्जेक्ट लेकर के कर रहे हैं, और चाहे वो इतिहास लेकर के कर रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस लेकर के कर रहे हैं, ये समय काल आपके लिए बेहतर बना हुआ है, आपके लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा जो लोग भी टेक्निकल सब्जेक्ट लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, टेक्निकल का मतलब है मेडिकल या नॉन मेडिकल, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग, चाहे एविएशन, चाहे रिसर्च, और चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कोई और इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लेकर के, या फिर आप लोग एग्रीकल्चर की स्टडीज़ कर रहे हैं, उसमें भी आपको नवंबर 2022 सपोर्टिव है। आपको सपोर्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ सफलता के बहुत सारे योग भी मिलेंगे।
तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर मेहनत करना फालतू नहीं जाएगा, अतः आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, आपको मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्डअप होगा, कंसंट्रेशन यहाँ अपना कमाल दिखाएगा और आपको कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंटरव्यू या कोई भी डिबेट में हिस्सा लेते हैं वो स्थितियाँ आपको सपोर्ट करेगी, अतः आपकी सफलता की एक प्रकार से निश्चित तौर पर मान सकते हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियाँ, यही ग्रहों का दृष्टिफल का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति संतान का कारक होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ संतान का सुख आपको भरपूर मिलेगा। चाहे संतान से सहयोग की बात करें, संतान का साथ उसकी बात करें, या संतान से वापस संतान का सुख, संतान से सुख दो चीज़ होती है। संतान होना संतान का सुख है और एक उम्र आती है जब वापस आपको संतान से सहयोग चाहिए, वो संतान से सुख बोलते हैं। वो दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए बेटर बनी हुई है। वो लोग जो संतान के बारे में सोच रहे हैं, लालायित हैं या संतान के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत बेटर है। तो आप में से जो भी संतान के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, 23 अप्रैल 2023 तक यहाँ पर संतान का कंसीवमेंट होना आपके लिए शुभ है, अतः ये योग चल रहे हैं। वो लोग जो बहुत एजड हैं, अतः जिन लोगों की एज मीडियम एज है, वो ग्रैंड चिल्ड्रंस की एक प्रकार से कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर वो स्थितियाँ भी आपके लिए बन रही है। यदि आपकी संतान विवाहित है तो आप दादा दादी या नाना नानी बनने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्द आपको मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी जिम्मेदार बनता है। पंचम से पंचम भाव वापस संतान और संतान की संतान के बारे में हमेशा कहा जाता है, वो स्थितियां आपके लिए बेटर बनी हुई है। तो संतान की उन्नति और संतान की प्रगति, स्पेशली संतान की फाइनेंशियल प्रोग्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो संतान से सहयोग आपको मिल पाएगा, अर्थात वो टेंशन आपकी ख़त्म होने वाली है। और जो लोग अपनी संतान के विवाह की जो एफर्ट कर रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ न कुछ सही रिश्ते आपको मिलेंगे। बहुत बार हम ट्राई बहुत करते हैं, आपको रिश्ते बहुत मिलते हैं, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ती। ऐसी स्थिति में ज़रूर आपको कुछ न कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि योग आकर के आपके सामने से चले जाएंगे। लेकिन कुंडली में जो उनकी कुंडली में बाधा है, जो भी स्थितियां नेगेटिव बनी हुई है, आपको उसका निराकरण भी करना पड़ेगा, वरना उम्र तो हो रही है और शादी नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब उम्र ज़्यादा हो जाएगी, रिश्ते आने भी कम हो जाएंगे या रिश्ते आने बंद हो जाएंगे, आपको समय पर उसके बारे में सोच करके उपाय जरूर करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुंडली भेजें, आप अपने सिटी में ही ढूंढ सकते हैं। जो भी विद्वान ज्योतिषी आपको मिले, जो भी आपको सही लगे, उससे आप कुंडली दिखवाएं, और या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिखे हुए वहाँ पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे तो ऐसी क्या समस्या है जिससे देरी हो रही है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रु की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। नवंबर 2022 में आपको मेंटली स्ट्रेस या ये बोल सकते हैं मेंटली कंफ्यूजन, इल्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग अल्जाइमर्स के मरीज हैं, पार्किंसन के मरीज हैं, उनके लिए ये समय ज़्यादा तकलीफदेह है। और स्पेशली यहाँ पर यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर या फिर स्टोन से संबंधित प्रॉब्लम आपको ज़्यादा सता सकती है, ज़्यादा परेशान कर सकती है। महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। यहाँ से आपको सावधान ज़्यादा रहना, अतः नवंबर 2022 में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इन स्थितियों से या इन बीमारियों से। अब बात करते हैं शत्रुओं की। नवंबर 2022 में यात्रा के दौरान वाद विवाद होने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है, या ये बोल सकते हैं कि कुछ गलतफहमी के कारण वाद विवाद बढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, और वो लड़ाई झगड़ा कोई न कोई कानूनी शक्ल भी ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप छोटी बात को लेकर के या जिसके बारे में आपको डाउट है, वहाँ से अपने आप को साइड में रखिएगा, क्योंकि हर डाउट आपको सही लगे और आपके लिए सही हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये स्थितियाँ नेगेटिव बनी हुई है, डाउटफुल बनी हुई है, उसका आपको लाभ नहीं उठाना है, उसको आपने अपने जीवन में डिस्टर्ब होने का मौका नहीं देना है। और सेकंड चीज़ है, नवंबर 2022 में आपको फ्रेंडशिप में धोखा मिल सकता है, और या फिर अपने ऑफिस में, घर में महिलाओं से बहसबाजी करनी पड़ सकती है, और वो आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। ऐसी स्थिति में उसको अवॉइड करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति हैं शुक्र, जो कि इस समय स्वराशि में है, आपकी राशि से 12th हाउस में है। तो शुक्र को राशि से 11th हाउस से लगा करके राशि से 5th हाउस तक निरंतर शुभ स्थिति में माना जाता है।
ठीक। और गोचर के सिद्धांतों के अनुसार शुक्र राशि से 6th, 7th और 10th हाउस में नेगेटिव फल देते हैं, बाकी सभी जगह पे उनका फल सामान्य या शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र को 12 में से 9 राशि में हमेशा शुभ फल देने वाला माना जाता है। और शुक्र हमारी लाइफ में सुख सुविधाएं देते हैं, दाम्पत्य सुख के लिए भी शुक्र को जिम्मेदार माना जाता है। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति बहुत बेटर है। और आने वाले समय में शुक्र जब 11 नवंबर को अगली राशि में पहुंच जाएंगे, वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, बृहस्पति की दृष्टि में भी आ जाएंगे, तब भी स्थितियां बेटर ही रहेगी, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों ही गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो ये स्थितियां आपके लिए बेटर है। तो दाम्पत्य सुख में कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी गलतफहमी की स्थिति नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत तौर पर अपनी लाइफ में एक प्रोग्रेस या एक क्वालिटी टाइम बिताएंगे और ये समय काल आपको याद रहेगा। इस समय काल को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अतः आपको सोच करके प्लान बना सकते हैं आसपास घूमने का, एक दूसरे को गिफ्ट देने का या इमोशंस को डेवलप करने का। जिन लोगों की विवाह की उम्र हो रही है उनके विवाह की बातें अब चलेंगी। शुक्र की अच्छी स्थिति है, तो ये निरंतर समय 2023 में आपका विवाह होने वाला है, ये आप अभी से ही जान सकते हैं या अभी से ही प्लान कर सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। ये समय आ चुका है। जो लोग भी विवाह के लिए उम्र है या जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे हैं, लालच है, क्यों बहुत से लोग होते हैं उम्र हो जाती है, 31 साल की उम्र हो गई, 32 साल की उम्र हो गई, 35 साल की उम्र हो गई, अभी कैरियर की इंपॉर्टेंस है, अभी कैरियर अच्छा हो जाएगा फिर शादी करेंगे। तो शादी हमेशा उम्र से होती है और कैरियर जिंदगी भर चलता रहता है। तो शादी के बारे में आपको फैसला हमेशा जल्दी करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए रिश्ते नाते या आपके लिए जो भी जीवन साथी इंतजार करता है वो नहीं रहेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस प्रेम प्रसंगों के लिए जाना जाता है। 7th भाव की इंपॉर्टेंस रहती है और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो 7th भाव और शुक्र यहाँ दोनों एक ही हुए और राशि से 5th हाउस में बृहस्पति स्वग्रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थितियाँ 100% पॉजिटिव है। तो आपकी फ्रेंडशिप को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के कोई खतरा नहीं है, कोई तीसरा आकर के बीच में टांग नहीं अड़ा सकता है। अर्थात आप सेफ हैं, लेकिन सेफ होने का मतलब नहीं है कि आप मनमानी करेंगे या आप फायदा उठाएंगे किसी का। फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप का अर्थ यहाँ पे इमोशंस है, फ्रेंडशिप का स्नेह है, अपनत्व है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है और एक दूसरे के साथ में अपने इमोशंस शेयर करने हैं। आप अच्छे ढंग से एक दूसरे को समझिए, उसके बाद में बातचीत आगे बढ़ाइए, अपने पेरेंट्स को साथ में लीजिए और उस फ्रेंडशिप को कोई न कोई रिश्ते का नाम दीजिए। जो लोग सिंगल है उनके लिए भी कोई न कोई फ्रेंडशिप आने ही वाली है, अर्थात उनका हाथ भी खाली नहीं रहने वाला है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस। और 10th हाउस को प्रोफेशन भाव या कर्म भाव कहा जाता है। और जब कर्म करेंगे तभी तो सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो सक्सेस हो सकता है, चाहे वो लाभ हो सकता है, चाहे संपत्ति हो सकती है या सुख हो सकता है। ये सब कुछ उस एक चीज़ पर टिके हुए हैं। अर्थात आप कर्म करेंगे तो आपको सारी चीज़ें सुख मिलेगा, अर्थात आप आगे बढ़ेंगे। तो नवंबर 2022 के स्टार्टिंग में ही सूर्य नीच राशि के और सूर्य आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी हैं, अर्थात आपके कर्म भाव के अधिपति हैं। तो यहाँ पर 16 नवंबर तक स्थितियाँ आपके लिए असंतोषप्रद है, अर्थात आप मेहनत करेंगे लेकिन उससे संतुष्ट नहीं होंगे। अर्थात बहुत बार आपने देखा होगा लोग लिखते हैं, उसके बाद पेपर फाड़ फाड़ के वापस फेंक देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पेपर फेंक देते हैं। वो खुद ही अपने आप में एक कॉन्फिडेंस नहीं है या अपने आप को ही सही नहीं मान रहे हैं। ये स्थितियाँ होती है आपको इल्यूजन से, कन्फ्यूजन के, असंतुष्टि से, आप अपना क्रिएशन ही अच्छा नहीं मान रहे। लेकिन आपको 13 नवंबर के बाद में स्थितियों के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि आपकी राशि के अधिपति मंगल 7th हाउस में आ जाएंगे, वापस वक्री होकर के वृषभ राशि में आ जाएंगे। वहाँ पर वो 12 मार्च 2023 तक निरंतर वहीं पर रहेंगे और एक लंबे समय तक आपको अपने कैरियर में सपोर्ट मिलेगा। तो आपको 13 नवंबर से और उसके बाद में 16 नवंबर से सूर्य भी राशि भाव में आ जाएंगे, 1st हाउस में आ जाएंगे, बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे, उसका भी आपको फायदा मिलेगा। तो माह की स्टार्टिंग से ही जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, एमएनसी में काम करते हैं या फॉरेन से संबंधित कोई ट्रेड में काम करते हैं, फॉरेन करेंसी से संबंधित कोई कामकाज करते हैं या विदेशों में रह करके कामकाज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए फिर भी स्थितियां कुछ कंफर्टेबल है। अर्थात आपको नवंबर 2022 की स्टार्टिंग में सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले उन स्थितियों को आप अच्छा मान सकते हैं, या आईटी सेक्टर के लोग, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग, वो फिर भी कंफर्टेबल स्थिति में कामकाज करेंगे। लेकिन 13 नवंबर 2022 से
लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, प्रॉपर्टी मार्केट, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलर का कामकाज करने वाले, फैब्रिकेशन का कामकाज करने वाले, जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है या कंस्ट्रक्शन का सप्लायर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन अच्छा समय होने वाला है, शानदार समय होने वाला है। लाभदायक आपको डील मिलेगी, आपका काम का वॉल्यूम बढ़ेगा और आपको संतुष्टि, जो स्टार्टिंग में मैंने शब्द बोला है संतुष्टि नहीं है, वो संतुष्टि मिलने लगेगी। नवंबर खत्म होते होते आप अपनी रो में आ जाएंगे, अर्थात आप अपनी लय को पा लेंगे। तो 16 नवंबर से जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत सुखद होने वाली है। अर्थात आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस लौट आएगा और आपको अपनी लाइन दिखाई देगी, अर्थात अपना पाथ, अपना हाईवे आपको नजर आएगा। जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अपने काम के प्रति आस्था नहीं होगी, काम के प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक आपको लाइन क्लियर नहीं आएगी, लाइन क्लियर नजर नहीं आएगी। वो स्थितियां 16 नवंबर के बाद में आपको नजर आएंगी। लेकिन फिर भी आप 16 नवंबर तक सूर्य के उपाय करेंगे, उससे राहत जरूर मिलेगी। जो लोग जॉब में हैं उन लोगों को अपनी स्थिति को बहुत ध्यान रखना है, और जो टेम्पररी जॉब में हैं उनको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल रहना है, उनको गॉसिप में नहीं आना है, उनको किसी की शिकायत नहीं करनी है, अपने काम से काम रखना है, नहीं तो नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, वो असलियत ले सकता है। जो लोग फोर्स में काम कर रहे हैं, जो लोग कोई इनको जोखिम वाले कामों में, उन लोगों को भी सेफ साइड में रहना है, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण के बाद में मैंने बोला है कि यहाँ पर हमारे देश में रक्षा प्रणाली पर कोई न कोई घातक हमला हो सकता है, ये संभावना है, ज्योतिष संभावना का विज्ञान है। इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि जिन राशि पर ये स्थितियाँ नेगेटिव है उनको सेफ रहना चाहिए, और यहाँ तो सेफ तो हर किसी को रहना चाहिए, और हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो हमेशा अपने आसपास कुछ भी अनहोनी देखे, कुछ भी नेगेटिव देखे या जो सामान्य नहीं उसके बारे में रिपोर्ट जरूर करें और चौकन्ने रहें। आप में से जो लोग लॉ में हैं, लॉयर्स हैं, या जो लोग सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए आने वाले 13 नवंबर से स्थितियां बहुत बेटर बन रही है, और 16 नवंबर के बाद में स्थितियां बहुत सुखद है। 16 नवंबर के आप लोग जो भी जोखिम वाले काम कर रहे हैं उनमें भी मैं सेफ्टी बोल सकता हूं कि वहां से आप लोग सेफ हो जाएंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2022 के उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको सूर्य के उपाय करने की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में 10वें भाव का स्वामी है, जिसको कर्म भाव बोला जाता है या पिता का स्वामी भी बोल सकते हैं। तो यदि आपके पिताजी भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या आपके उनके साथ में विरोधाभास है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रही है, तो आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। नित्य सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः इस छोटे से मंत्र का जाप कीजिए, और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान दीजिए। मंगल के उपाय करने की आवश्यकता आपको 13 नवंबर तक है, क्योंकि आपकी राशि के अधिपति मंगल है जो कि मारक भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में मंगल के लिए नित्य आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जो लोग रेगुलर सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके लिए सबसे अच्छी स्थिति है। आपको हर मंगलवार को लाल वस्त्रों का दान देना है, या आसपास को हनुमान जी का मंदिर है वहाँ सिंदूर का चोला चढ़ाना है। ये छोटे छोटे उपाय करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। और रत्न धारण करने के बारे में मैं हमेशा सलाह देता हूं, क्योंकि रत्न उपयोगी है, रत्न पावरफुल है, और इसीलिए राजा महाराजा काल से लगा करके आज के धनवान व्यक्ति तक रत्न धारण करते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु बताइए जिसका इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन वो सैकड़ों सालों से उपयोग हो रही है, ऐसा शायद कुछ भी नहीं है। रत्न में स्ट्रेंथ है, पावर है, और रत्न ज्योतिष के अनुसार पहने जाते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, आप फर्स्ट हाउस अपने शरीर के सुख के लिए, 5th हाउस संतान सुख या अपने कैरियर के सुख के लिए, बुद्धि बल के लिए, और 9th हाउस अपने भाग्य के लिए, धर्म के लिए। तो मूंगा, मोती और पुखराज ये जब एक साथ में पहनेंगे, इसी को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। जो लोग लक्ष्मीवान बनना चाहते हैं या अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, बल देना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। ऑफिस टाइम में, अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में ऑफिस टाइम में जो होता है उसमें संपर्क करेंगे, आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। मैंने ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसमें जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म दिनांक ये सब कुछ होने से कुंडली बनती है। और कुंडली के अंदर दशा, आपके योग, आपकी ग्रहों की कॉम्बिनेशन, ग्रहों की युति, ये सब कुछ आपको पे करेगी, अर्थात आपको फल देगी, अच्छा या बुरा।
तो जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। 1 वर्ष में तो आपको एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो फेस टू फेस मिलने की, या घर बैठे आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। आप और मैं ही होंगे जो बात करेंगे आपकी कुंडली पर, आपके भविष्य पर या आपकी समस्याओं पर। बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, और जो भी उपाय होंगे वो भी लिखित रूप में आप तक पहुंचेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और 2023 का राशिफल आप आज और अभी ही जान सकते हैं, क्योंकि ये एपिसोड ऑलरेडी आपके चैनल पर उपलब्ध है। आपको सिर्फ देखना ही बाकी है, क्योंकि उसमें आप एक प्लानिंग बना सकते हैं 2023 में आपके साथ क्या होने वाला है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।